कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजार की जानकारी के साथ लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप के भाव, कास्ट आयरन के भाव, HRC CRC कॉइल, सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ लोहे बाजार में नजर आ रहा है। इस पर हम आपको लोहे बाजारों में घरेलू बाजार की जानकारी, मंडी गोविंदगढ़ की जानकारी, साथ ही सरिया बाजार की जानकारी, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, आज क्या रंगत है विदेशी बाजारों में, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लोकल बाजारों से। मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट का बाजार जैसे कि कल देखा गया, लगातार अगर ऊपरी स्तर से देखा जाए तो 48,500 रुपए से कंटिन्यू बाजारों में गिरावट देखी जा रही है और आप देख भी रहे हैं कि बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट का बाजार कल भी 46,500 रुपये, इसमें 100 रुपये की गिरावट देखी गई। एमएस स्क्रैप का बाजार 35,400 रुपये रहा। जैसे कि रोजाना गिरावट देखी जा रही थी 300 से 400 रुपये पर टन की, वो गिरावट कुछ थमती हुई बाजारों में नजर आई और निचले स्तर पर आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि 46,200 से 300 रुपये के आसपास से बाजारों में आपने रिकवरी होती हुई देखी थी। उसी के तहत बाजारों में यहाँ से आपको आने वाले समय में बाजारों में क्या रिकवरी बनेगी, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको भी जाननी है कि कहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ पर आप बिकवाली करें, सही जानकारी आपको जाननी है। तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन करना ना भूलिए। 9:30 का शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए, डिटेल लीजिए और किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को वहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में, जैसे कि कल के बाजारों में एमएस इंगट का बाजार 46,500 रुपए, एमएस स्क्रैप का बाजार 35,400 रुपए रहा। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपए रहा। यह तो बेसिक रेट था। यह इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। कास्ट आयरन की अगर स्थिति की अगर हम बात करेंगे, कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 39,300 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 40,300 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। HRC CRC कॉइल की अगर हम बात करेंगे लुधियाना HRC कॉइल का बाजार 54,500 रुपए, CRC कॉइल का बाजार 60,500 रुपए रहा। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो HRC कॉइल का बाजार 54,000 रुपए, CRC कॉइल का बाजार 59,500 रुपए, कोलकाता HRC सीट का बाजार 53,000 रुपए, CRC सीट का बाजार 58,500 रुपए पे कामकाज रहा। तो आप देख के चल सकते हैं HRC CRC कॉइल के भाव में कोई विशेष परिवर्तन होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं घरेलू बाजारों में। आप देखेंगे घरेलू बाजारों में लगातार जब से बाजारों में गिरावट चालू हुई है, बिक्री का अभाव हो गया है, बिक्री उस तरीके से बाजारों में नहीं देखी जा रही है और लगातार आप देख रहे हैं विदेशी बाजारों में कंटिन्यू तेजी होने के बावजूद भी घरेलू बाजारों में तेजी ना होने का मुख्य कारण यह भी है कि लोकसभा का चुनाव जो देखा जा रहा है और अंतिम चरणों की तरफ जो पहुंच रहा है, 4 फेज के अभी तक इलेक्शन हो चुके हैं, उसका भी असर आपको घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है हमारे। आप देख के चल सकते हैं विदेशी बाजारों में। विदेशी बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो विदेशी बाजारों में अगर आज देखेंगे तो आयरन और रिवर के भाव में हल्का सा दबाव देखा जा रहा है, उसका असर घरेलू बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे, रायपुर एचबी वायर का भाव क्या रहा है? रायपुर एचबी वायर का भाव 50,400 रुपए पे कामकाज रहा। जीआई वायर का बाजार 54,300 रुपए पे बोला गया। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 48,500 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 47,500 रुपए पे कामकाज बाजारों में देखा गया। तो यह भी बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अभी आपको वीडियो के अंत में आपको मेटल बाजार की भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ मेटल बाजार के साथ सोने चांदी में क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए खबर में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग होलसेल मार्केट का कामकाज करते हैं तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी तक जो वीडियो देखा है आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। और डायरेक्ट पे आप अगर हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होकर मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे टीएमटी की बाजारों में क्या स्थिति है। तो मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी की अगर हम बात करें तो मंडी गोविंदगढ़ सरिया का बाजार 51,300 रुपये हो गया, ऊपरी स्तर से लगातार दबाव है। दुर्गापुर का बाजार 47,200 रुपये आ गया। इंदौर का बाजार 53,000 रुपये, रायपुर का बाजार 47,200 रुपये, जयपुर का बाजार 49,500 रुपये रहा।
मुजफ्फरनगर की अगर हम सरिया की बात करें तो 49,400 रुपये, भावनगर का सरिया 52,900 रुपये रहा, गाजियाबाद का सरिया 50,800 रुपये, जलना टीएमटी का सरिया 52,600 रुपये, पटना का बाजार 49,000 रुपये पर कामकाज देखा गया। तो सभी टीएमटी के बाजारों में अगर ऊपरी स्तर से देखा जाए तो लगभग 1200 से 1500 रुपये पर टन की अभी तक बाजारों में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से इंगट पे गिरावट आती है उसका असर आपको दूसरे दिन घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है, स्पॉन्ज आयरन में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल का एक मेजर फैक्टर होता है, स्पॉन्ज आयरन का रेट घटता बढ़ता है तो उसके हिसाब से आपको बाजारों में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। अगर हम बात करेंगे स्पॉन्ज आयरन की तो मंडी गोविंदगढ़ में स्पॉन्ज आयरन का बाजार 35,100 रुपये हो गया, 36,300 रुपये जो टॉप पे गया था वहां से 1,200 रुपये घट गया। दुर्गापुर का बाजार 31,000 वाला 30,300 रुपये बोला गया। रायगढ़ का बाजार भी 31,000 से 30,200 रुपये, रायपुर का बाजार 33,800 से 33,000 रुपये रहा, राउरकेला का बाजार 30,700 रुपये से 30,000 रुपये हो गया। तो स्पॉन्ज आयरन के भाव में भी जो गिरावट देखी गई है उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। रॉ मटेरियल के भाव में जब जब गिरावट आती है तो यहाँ पर आपको एक मेजर इंडिकेटर है, अगर रॉ मटेरियल का भाव घट रहा है तो फिनिश प्रोडक्ट के भाव आपके बाजारों में घटेंगे और उसके हिसाब से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और इसी तरीके एमएस स्क्रैप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट का अगर बात करेंगे तो सपोर्ट का लेवल 46,000 रुपये देखा जा रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल 47,000 रुपये। पुराने लोहे का अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 35,000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 36,000 रुपये बाजारों में देखा जा रहा है। तो इसके हिसाब से आप देख के चल सकते हैं कि सपोर्ट के आसपास से आप खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस के आसपास से आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बाजारों में जिस हिसाब से स्थिति देखी जा रही है बाजारों में आप देखेंगे कि लेवल बढ़िया है, कहाँ पर आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से आप बाजारों में एंट्री कर सकते हैं, कितनी यहाँ से तेजी बन सकती है। तो आपको अगर जानकारी जाननी है तो 9:30 का हमारा शो ज्वाइन करिए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बनती हुई हमारे बाजारों में मेटल बाजार में दिखाई दे रही है। तो मेटल बाजारों में आप देखेंगे मेटल बाजारों में जोरदार तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। 894 रुपये में बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा गया। अगर हम जिंक की बात करेंगे तो 266 रुपये 30 पैसे, लेड का बाजार 195 रुपये 50 पैसे। अगर एल्युमिनियम की बात करें 235 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज रहा। तो आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में आप जो लोग बाजारों में खरीदारी करके बने हुए हैं ऊपरी स्तर पे एक बार मुनाफा वसूली जरूर करिएगा। कापर का बाजार टॉप पे अगर देखेंगे तो 905 रुपये का हाई लगाया है, जैसे कि हमने 850 रुपये पे ही बाइंग का लेवल दिया था, वहां से 905 रुपये का हाई हो गया है। जिंक का बाजार 266 रुपये, जिंक में लगातार बाजारों में तेजी है। लेड का बाजार 195 रुपये 50 पैसे, एल्युमिनियम का बाजार 235 रुपये 15 पैसे पे बाजारों में कामकाज हो रहा है। सोने चांदी की बात करेंगे, सोने चांदी में जबरदस्त तेजी है, 85,561 रुपये चांदी का भाव, सोने का भाव 72,400 रुपये। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो 6570 रुपये है। 6400 के सपोर्ट से आपको बोला भी था कि बाइंग करके आप चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया कि बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। मेटल बाजारों में ऊपरी स्तर पर अपना मुनाफा जरूर बुक करते हो चलिएगा। फिजिकल बाजारों में उस हिसाब से तेजी नहीं है जिस हिसाब से लोकल बाजारों में तेजी देखी जा रही है। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको ट्रेंड बता दिया। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, ऑथेंटिकेट ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड करके चल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।